नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर फैसले की, लेकिन शामिल करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और SC/ST समुदाय में भेदभाव दिखाने वाले असली आंकड़ों को। सब कुछ आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से, जैसे कि NCERB की रिपोर्ट्स। ये आंकड़े बताते हैं कि क्यों क्रीमी लेयर जरूरी है। तो तैयार हो जाइए और चलिए न्यायिक और सामाजिक यात्रा पर। भारत का संविधान समानता का वादा लेकर आया। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब सबके लिए समान न्याय होगा। इसी प्रकार की बात अनुच्छेद 15(1) में कही गई है, जिसमें राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी राज्य नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। इसी तरीके से अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330 और 32 और अनुच्छेद 338 को आप देख सकते। अब यहाँ पे संविधान ने वादा तो किया, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। NCERB की जो 2022 की रिपोर्ट थी, इसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों यानी कि SCs के खिलाफ 57,582 मामले दर्ज हुए, जो 2021 के 50,900 से 13.1% की बढ़ोतरी है। वहीं पे अनुसूचित जनजातियों यानी कि STs के खिलाफ 10,755 मामले, जो कि 14.3% बढ़ोतरी है। हर 18 मिनट में एक दलित पर अपराध, हर हफ्ते 13 हत्याएं और रोज 27 अत्याचार। ये आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक अन्याय कितनी गहराई से फैला हुआ है। आर्थिक असमानता की भी बात कर लेते हैं। PLFS 2023-24 रिपोर्ट है। इसमें SC महिलाओं की श्रम भागीदारी दर यानी कि LFPR जो है वो सिर्फ 32.2% है, जबकि ST महिलाओं में ये 46.7% ही है। बेरोजगारी दर अगर हम देखें तो वो SCs में 5.3% है, वहीं पे STs में 4.1% है। लेकिन SCs ST के अंदर भी असमानता है। सरकारी रिपोर्ट दिखाती है कि शहरी SC/STs में अमीर वर्ग जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों का आय ग्रामीण गरीबों के कई गुना ज़्यादा है। उदाहरण से ऑक्सफैम रिपोर्ट थी 2019 की। इसके अनुसार भारत में हर छठा व्यक्ति दलित होने के कारण भेदभाव का शिकार तो होता ही है, और आर्थिक असमानता जो है वो जाति से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। NSSO जो डेटा देता है उससे पता चलता है कि SC/STs में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन नौकरियों और आय में गैप अभी भी बरकरार है। ग्रामीण SCs का औसत मासिक आय शहरी अमीर SCs से 3 से 4 गुना कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि क्रीमी लेयर की जरूरत क्यों है। संपन्न लोग लाभ उठा रहे हैं, जबकि जो गरीब, पिछड़ा हुआ और जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो इससे अछूता रह गया है। देखो, अब इन आंकड़ों को देखते हुए ही 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह केस में कहा कि SCs और STs को उपवर्गीकृत किया जा सकता है। 4 जजों ने स्पष्टतः क्रीमी लेयर के बारे में बात करी। जस्टिस BR गवई ने कहा कि 75 सालों में संपन्न लोग लाभ उठा रहे हैं, जबकि जो जरूरतमंद हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 पर आधारित था। चलिए समझते हैं क्रीमी लेयर आखिर है क्या। देखिए, सीधी सी परिभाषा की अगर हम बात करें, क्रीमी लेयर वो है जो सक्षम हो चुके हैं। ऐसे लोग जो लोग सक्षम हो चुके हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो क्रीमी लेयर में है। SCs/STs के लिए मानदंड अलग है क्योंकि भेदभाव सामाजिक। चलिए इसको कुछ और उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है रामू, बिहार के एक गांव का मजदूर जिसका बेटा छोटू पढ़ना चाहता है, लेकिन कॉलेज की फीस नहीं है। दूसरी तरफ राजेश दिल्ली में एक IAS अधिकारी है जिनका बेटा राहुल
प्राइवेट कोचिंग ले रहा है और दोनों एससीज हैं, लेकिन क्या दोनों को एक जैसा आरक्षण मिलना चाहिए? आप सोच के देखिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर राजेश के बेटे राहुल को आरक्षण मिला तो छोटू का हक मरता है। आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसा भेदभाव जो है वो आर्थिक गैप को और बढ़ाता है। इसी को लेकर के जनवरी 2025 में एक याचिका लगाई गई, फिर अगस्त 13 केंद्र को नोटिस गया। सुनवाई 10 अक्टूबर को अब आगे होनी है। ठीक है, इसमें भी यही है कि उपवर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर का प्रावधान यहां भी लाया जाए। अब इसमें अलग अलग दलीलें हैं, जैसे छोटू की दलील हो सकती है कि क्रीमी लेयर से उसे मौका मिलेगा। हालांकि इसके विरोध में भी तर्क हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बदलाव की जरूरत तो है। अब इसको लेकर के छोटू और राहुल के अलग अलग तर्क हो सकते हैं। ये भी बात आ सकती है कि क्योंकि सामाजिक भेदभाव इतने समय से चलता आ रहा है तो हर किसी को जाति के आधार पे SC ST वर्गों में कम से कम आरक्षण बना रहना चाहिए। अलग अलग राय हो सकती है, पर इसको नकारा नहीं जा सकता इन आंकड़ों को देखते हुए कि इसमें बदलावों की जरूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।